जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। तेज बारिश के चलते बस्तर संभाग के गांव पानी में डूब रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ता के लिए देश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। लगातार बारिश के चलते बस्तर क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सीमा से लगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में बीते एक सप्ताह से मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके चलते नदी और नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। गोदावरी नदी में अधिकतम जल भराव के चलते सबरी नदी उफान पर है। सुकमा और कोंटा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 3 में बने हुए पुल से 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमा के बीच बसा एक गाँव है, जहाँ पानी भरने से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। बीजापुर और नारायणपुर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश होने की वजह से बीजापुर में इंद्रावती बाढ़ के हालात में पहुंचने के कगार पर है। बीजापुर जिले के कोडेनार में 3 दिन पहले बहे हुए व्यक्ति का अब तक पता नहीं चला है और बारिश के चलते 24 से ज्यादा गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इंद्रावती, सबरी समेत सभी नदी उफान पर है। कोंडागांव जिले में भी नदी नालों के साथ खेत में पानी भर गया है, जिसे किसान अपने फसल के नुकसान को लेकर के परेशान है। यहाँ बीते शनिवार से लगातार बारिश हो रही है। रायपुर मौसम विभाग के वैज्ञानिक एसपी चंद्रा ने बताया कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कई जिलों में आने वाले 24 घंटे के दौरान भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में उच्च दाब का क्षेत्र मजबूत हो गया है। वहीं प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में एक चक्रवाती घेरा भी मौजूद है। केंद्रीय जल शक्ति और जनजाति मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने अधिकारियों से केंद्र सरकार के योजनाओं का क्रियान्वयन और निरीक्षण करने के लिए जगदलपुर दौरे पर हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिला कलेक्टर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से बैठक लेकर चर्चा की। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य मिशन, जल जीवन मिशन, एकलव्य विद्यालय, वंदन योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन सहित अन्य कामों पर चर्चा किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले साल के दिसंबर तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए और घर घर पानी पहुंचाने के लिए गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। चिकित्सा विभाग से वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के यहां जाकर शिविर लगाकर उनका इलाज करने को कहा। चुनावी वादों के मुताबिक राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त को प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। यह जानकारी केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने दी है। भारतीय जनता पार्टी चर्चा सम्मेलन में मौजूद होने के बाद भिलाई में पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4000 गाँव को विकसित किया जाएगा। साथ ही आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में स्वतंत्रता सेनानियों के 51 संग्रहालय बनाए जाएंगे। रेणुका सिंह ने ये भी बताया कि भाजपा कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा किया गया। साथ ये भी बताया कि एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आएंगे और यहाँ के सांसद और विधायकों से समर्थन मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज से 4 दिवसीय कोरबा प्रवास के दौरे पर रहेंगे और आज कोरबा से राज्य मंत्री दिल्ली से होने वाले वाटर कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इसके बाद जिला पंचायत के सदस्यों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं पर चर्चा करेंगे। श्री सिंह भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों से भी चर्चा करेंगे। साथ ही कोरबा में 15 जुलाई को होने वाले अलग अलग विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और प्रवास के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री रायपुर से होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। JEE मेंस में प्रयास और एकलव्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। परीक्षा में प्रयास संस्था के 146 और एकलव्य के 48 बच्चों का चयन होना तय माना जा रहा है। बच्चों के चयन के लिए प्रदेश के जनजाति मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ उच्चतर शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है और राज्य में सबसे ज्यादा हिमांशु साहू ने अंक प्राप्त किए हैं।
संत गहिरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय में विवाद कम नहीं हो रहा है। विवाद कुलपति के सिलेक्शन का है, लेकिन इसका असर छात्रों के भविष्य पर दिखाई दे रहा है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कारनामे के कारण करीब 1 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। दरअसल पिछले साल विश्वविद्यालय के अधीन 1 लाख छात्रों ने महाविद्यालय के माध्यम से परीक्षा दी, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम और अलग अलग विभाग के स्नातक तक के परीक्षार्थी शामिल हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि विश्वविद्यालय प्रबंधक अब तक एक भी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर सका। इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों को उठाना पड़ रहा है जिसे दूसरे संस्थानों में एडमिशन लेना है या फिर कैरियर को लेकर कहीं और प्लानिंग कर रहे हैं, और इसी के चलते विश्वविद्यालय प्रबंधक और कुलपति के सिलेक्शन का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। सरगुजा विश्वविद्यालय में पूर्व कुलपति के रिटायर हो जाने के कारण कुलपति नहीं है, जिसके चलते विश्वविद्यालय में देरी से परीक्षा कराई गई और रिजल्ट भी देरी से आ रहे हैं। जिले में ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से मंगाए गए धारदार हथियारों को जमा कराने के निर्देश पुलिस विभाग के द्वारा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने ऑनलाइन कंपनियों से हथियार मंगाने वाले लोगों की जानकारी देने को भी कहा है। पुलिस के इस मुहिम के बाद 10 लोगों ने धारदार हथियार थाने में जमा कराया है। बीरधाम के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरह के कामों से अपराध में कमी आने की संभावना है। इसके साथ ही अवैध हथियारों की संख्या में भी कमी आएगी। पुलिस अधीक्षक ने ऐसे लोग जो ऑनलाइन माध्यम से धारदार हथियार मंगाए हैं उन्हें जल्द से जल्द जमा कराने के निर्देश दिए हैं। बीजापुर जिले में बीती रात से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। दौरान खबर मिली है कि भोपालपट्टनम अनुविभाग में पीडीएस चावल से भरा ट्रक मेटापल्ली से होकर गुजरने वाले बड़ा नाला में बह गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक के द्वारा नाला पार करते समय तकनीकी इंजन खराब हो गया, जिसके बाद ट्रक बरसाती नाले में बह गया। हालांकि इस घटने में ट्रक चालक को तुरंत बचा लिया गया है। इधर कांकेर जिले की अंतागढ़ में नदी नाले उफान पर है। जोरदार बारिश के चलते जोगीमारा में पानी बढ़ने से अंतरगढ़ और 4 गांव का संपर्क टूट गया है। तरफ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के चलते किसानों की जनजीवन खुशहाली भरा हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा कराने वाले राजनांदगांव के किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले में अब तक 55,000 किसानों ने अपने फसल का बीमा कराया है, जिसकी प्रीमियम राशि 4 करोड़ 65 लाख रुपए है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील सोनी ने बताया कि पिछले साल राजनांदगांव जिले में 2,65,000 किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ लिया था। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना की बढ़ती हुई संख्या दर्ज की जा रही है। प्रदेश में कल 10,187 सैंपलों की जांच में 241 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में 11,56,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 11,40,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 1,455 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इस प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 3 मरीजों की मौत भी हुई है। इधर राज्य सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है, इसलिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। प्रदेश में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए रोका छेका अभियान पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुरू हो गया है। इस दौरान खेतों में फसलों को पशुओं के चरने से बचाने के लिए इस अभियान के माध्यम से खुले में चरने वाले गाय को गोठानों में ले जाकर बंद किया जाएगा। इसी के साथ ही पशु चिकित्सा शिविर गोठानों में लगाकर गाय की शारीरिक जाँच और उसके नस्ल के बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही गाय के कृत्रिम गर्भाधान और टीका भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि रोका छेका अभियान पुरानी परंपरा है और राज्य में पिछले कुछ वर्षों से यह योजना चलाई जा रही है और जिसका परिणाम भी अच्छा मिल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए यह अभियान 20 जुलाई तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना की सफलता के लिए सभी प्रदेश के किसान और गौ पालकों से अपील की है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।